हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम एनीमिया के बारे में स्टडी करते हैं। एनीमिया एक ब्लड रिलेटेड कंडीशन है। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल के काउंट डिक्रीज होते हैं। ये हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल के फंक्शन देखा गए तो ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जब हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज होते हैं ना, तब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी डिक्रीज होता है। इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। एंड नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल देखा गया तो 13 टू 17 ग्राम पर डेसीलीटर अडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। एंड फीमेल्स में देखा गया तो 12 टू 15 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट हम एनीमिया के कॉजेस के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज डिक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, यानी कि हमारे बॉडी में आयरन कम रहने की वजह से भी रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। एंड विटामिन B12 की कमी की वजह से एंड फॉलिक एसिड के कमी की वजह से भी रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट इज बोन मैरो डिसऑर्डर। बोन मैरो डिसऑर्डर यानी कि प्लास्टिक एनीमिया एंड बोन कैंसर के कंडीशन में भी रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट इज क्रोनिक किडनी डिसीज। क्रोनिक किडनी डिसीज यानी कि किडनी में जो एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है ना, वो हार्मोन आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जब किडनी डैमेज होता है ना, तब एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज नहीं होता है। इसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन भी डिक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट इज क्रोनिक डिसीज कंडीशन में एंड इन्फ्लामेशन के कंडीशन में भी आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। एंड सेकंड वन इज इंक्रीज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, यानी कि रेड ब्लड सेल ज़्यादा ब्रेकडाउन होने से भी एनीमिया होने के चांसेस रहता है। इसका काउजेस देखा गया तो सिकल सेल डिसीज के कंडीशन में, थैलेसीमिया के कंडीशन में एंड ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में एंड सर्टेन ड्रग यूज करने से एंड इन्फेक्शन के कंडीशन में भी रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है। इसके वजह से एनीमिया होने के भी चांसेस रहते हैं। एंड थर्ड वन इज ब्लड लॉस, यानी हमारे बॉडी में जो ब्लड लॉस होता है ना, उस कंडीशन में भी एनीमिया होने के चांसेस रहता है। इसका काउजेस देखा गया तो एक्यूट हेमरेज में एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस में एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में एंड ट्रॉमा एंड सर्जरी का जो कंडीशन में ब्लड लॉस होता है ना, उस कंडीशन में भी एनीमिया होने के चांसेस रहता है। एंड नेक्स्ट हम एनीमिया के टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे बॉडी में आयरन की कमी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑकर होता है। ये आयरन कम रहने की वजह से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस भी डिक्रीज होता है। एंड इसे हम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया भी कहते हैं। एंड सेकंड वन इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यह मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन रहता है ना, तब डीएनए सिंथेसिस इम्प्रॉपर होता है एंड रेड ब्लड सेल्स का जो साइज रहता है ना, वो लार्ज रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। एंड थर्ड वन इज पर्निशियस एनीमिया। ये पर्निशियस एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक टाइप है। ये भी विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया ओकर होता है। एंड फोर्थ वन इज अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया यानी कि बोन मैरो के फेलियर के वजह से अप्लास्टिक एनीमिया ओकर होता है। इस कंडीशन में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन जो रहता है ना, वो डिक्रीज होता है। एंड फिफ्थ वन इज हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं ना, उनका ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। उस कंडीशन को हम हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें रेड ब्लड सेल्स जो रहते हैं ना, वो रेड ब्लड सेल्स का साइज सिकल शेप में कन्वर्ट होता है। इस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। एंड सेवंथ वन इज थैलेसीमिया।
ये थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये हीमोग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। इस कंडीशन को हम थैलेसीमिया कहते हैं। एंड एट्थ वन इज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीज, यानी कि क्रॉनिक इन्फेक्शन से एंड इन्फ्लामेशन के कंडीशन में भी रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। एंड डिसीज यानी कि किडनी डिसीज एंड कैंसर के कंडीशन में भी रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट हम एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज फैटिग एंड वीकनेस होता है। एंड सेकंड वन इज पेल स्किन, पेल लिप्स एंड नेल्स जो रहते हैं ना वो बेंड होते हैं। एंड थर्ड वन इज डिजीनेस होता है। एंड फोर्थ वन इज हेडेक होता है। एंड फिफ्थ वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। एंड सिक्स्थ वन इज पाल्पिटेशन होता है, यानी कि रैपिड हार्ट फीलिंग होता है। एंड सेवेंथ वन इज टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है। एंड एट्थ वन इज कोल्ड हैंड एंड कोल्ड फीट होता है। एंड नाइन्थ वन इज रेड्यूस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि फोकसिंग में डिफिकल्टीज होता है। एंड लास्ट वन इज चेस्ट पेन होता है एंड हार्ट फेलियर भी होता है। एंड नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज सीबीसी। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हीमोग्लोबिन काउंट, आरबीसी काउंट एंड हेमेटोक्राइट काउंट एंड एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी काउंट चेक करते हैं। एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इस एग्जामिनेशन में रेड ब्लड सेल के साइज एंड शेप को चेक किया जाता है। एंड थर्ड वन इज सीरम फेरिटिन एंड आयरन स्टडीज। सीरम फेरिटिन एग्जामिनेशन में मेनली देखा गया तो हमारे बॉडी में जो आयरन स्टोर रहते हैं ना उसके लेवल को फाइंड आउट किया जाता है। एंड आयरन स्टडीज यानी कि हमारे बॉडी में जो आयरन डिफिशियंसी होता है ना, इस टेस्ट से मालूम होता है। एंड फोर्थ वन इज विटामिन बी 12 एंड फोलेट एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के द्वारा विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एंड फोलेट डेफिशिएंसी के बारे में जानकारी मिलती है। एंड फिफ्थ वन इज रेटिकुलोसाइट काउंट। ये रेटिकुलोसाइट काउंट के एग्जामिनेशन करने से एनीमिया के टाइप के बारे में फाइंड आउट करते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज स्टूल ऑकल्ट ब्लड। स्टूल ऑकल्ट ब्लड यानी कि स्टूल में ब्लड प्रेजेंट रहता है। जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होता है ना, तब स्टूल में ब्लड प्रेजेंट रहता है। स्टूल ऑकल्ट ब्लड एग्जामिनेशन करने से इसको फाइंड आउट किया जाता है। एंड सेवंथ वन इज बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन करने से बोन के डिसीज के बारे में एंड बोन के फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड नेक्स्ट हम एनीमिया के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। जब आयरन डिफिशियंसी होता है ना, तब आयरन के टैबलेट एंड आयरन के इंजेक्शन को लेना चाहिए। जब विटामिन बी 12 के डिफिशियंसी होता है ना, तब विटामिन बी 12 के टैबलेट एंड विटामिन बी 12 के इंजेक्शंस लेना चाहिए। एंड जब फोलेट डेफिशिएंसी होता है ना, तब फोलिक एसिड के टैबलेट कंज्यूम करना चाहिए। एंड जब ब्लड लॉस होता है ना, जब तब ब्लीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए। एंड सीवियर ब्लड लॉस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। एंड सीवियर सिम्टोमेटिक एनीमिया के कंडीशन में रेड ब्लड सेल के ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज आयरन रिच फूड देखा गए तो उसमें फर्स्ट वन इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल को कंज्यूम करना चाहिए, यानी कि स्पिनच, अमरंथ, फेनग्रिक, केल एंड मस्टर्ड ग्रीन को कंज्यूम करना चाहिए। एंड सेकंड वन इज बीन एंड लेंटाइल्स को कंज्यूम करना चाहिए, यानी कि लेंटाइल्स, चिकपीस, किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, राजमा एंड सोयाबीन को कंज्यूम करना चाहिए। एंड थर्ड वन इज मीट एंड लिवर को कंज्यूम करना चाहिए, यानी कि रेड मीट, चिकन एंड स्पेशली देखा गए तो लिवर को कंज्यूम करना चाहिए। लिवर में आयरन के सोर्सेस ज़्यादा रहते हैं। एंड फोर्थ वन इज एग्स को कंज्यूम करना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज नट्स एंड सीड्स को कंज्यूम करना चाहिए। नट्स एंड सीड्स यानी कि आलमंड, कैश्यू, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड सेसम सीड्स को कंज्यूम करना चाहिए। एंड सिक्स्थ वन इज फोर्टिफाइड सीरियल्स को कंज्यूम करना चाहिए। एंड फाइनली देखा गया तो आयरन फोर्टिफाइड फूड्स को भी कंज्यूम करना चाहिए।